बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम देखने वाले जिम्मेदार भाइयों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उसमें आप जिम्मेदार भाइयों की जो कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं या फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या गंदम की फसल में सल्फर का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंदम की फसल में सल्फर की अहमियत, इसकी ज़रूरत और इसका तरीका इस्तेमाल। तो दोस्तों, गंदम की फसल में सल्फर का इस्तेमाल क्यों किया जाए, यह डिपेंड करता है मुख्तलिफ कंडीशंस पर। अब कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन दोस्तों ये है कि आपकी ज़मीन की साख्त क्या है। आपकी ज़मीन सेम ज़दा है, कलर वाली शोर ज़दा, या नमकियात से साल्ट अफेक्टेड आपकी सॉइल है, ज़मीन है, या फिर आपकी ज़मीन में जो दोस्तों वो है पानी किस किस्म का लग रहा है, ट्यूबवेल का पानी लग रहा है, नहरी पानी लग रहा है, आप अपनी यूरिया खाद किस तरह अप्लाई करते हैं, किस वक्त अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, डिपेंड करता है सल्फर का इस्तेमाल तीन चार बातों पर कि आप सल्फर का इस्तेमाल क्यों करें। दोस्तों, सल्फर एक इंतहाई ज़रूरी ग़िज़ाई जो है वो अंसर है पौधे के लिए। अब बहुत सारे पौधे के जो वो प्रोसेसेस हैं उनमें सल्फर का जो है वो इस्तेमाल होता है, ख़ुसूसन जो है प्रोटीन सिंथेसिस जो है, यानी कि जो पौधे में प्रोटीन बनने का अमल होता है, उसके लिए सल्फर बहुत ज़्यादा ज़रूरत की जो है हामिल है। दोस्तों, हम सल्फर का इस्तेमाल किस लिए करवाते हैं? नमकियात वाली ज़मीनों में सल्फर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, नमकियात वाली जो ज़मीनें होती हैं वहाँ पर सल्फर का इस्तेमाल आप उस वक्त करें जब आप रोनी कर रहे होते हैं। हल्की रोनी करें दोस्तों, उसमें तकरीबन 10 से 15 केजी सल्फर जो है वो आप फ्लड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि पहले अपनी ज़मीन का जो है वो अपनी करीबी सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो कि ज़िले सतह पर कायम की गई है हुकूमत पंजाब की तरफ से, वहाँ अपनी मिट्टी के नमूने ले जाएं। तो दोस्तों, वो आपको बता दें कि आपकी ज़मीन की पीएच कितनी है, आपकी ज़मीन में कितने नमकियात हैं, उस हिसाब से आपको खादों की जो है वो रिकमेंडेशन दे देंगे। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप एक जनरल फार्मूला झटके टोटके पर चलना चाहते हैं, तकरीबन 10-15 किलो सल्फर आप रोनी पर फ्लड कर दें। अब होगा क्या सल्फर के इस्तेमाल से? दोस्तों, सल्फर में क्योंकि जैसे नाम से ज़ाहिर है इसमें अंदर सल्फर मौजूद है, तो सल्फर जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि गंधक का तेजाब बनाएगा, और जो भी तेजाब होता है दोस्तों वो पीएच को नीचे की तरफ लेके जाता है। अब पीएच को समझते हैं। पीएच दोस्तों होती है 7 जो है वो सेंटर पॉइंट होता है। 7 से दोस्तों अगर नीचे को जाएगी हमारी जमीन तेजाबी हो जाएगी, अगर 7 से ऊपर जाएगी 10 की तरफ तो दोस्तों हमारी जमीन असासी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन नामियाती मादे की कमी की वजह से दोस्तों असासी खासियत रखती है। तो यहाँ पर अगर हम तेजाब का, गंदम के तेजाब का इस्तेमाल करेंगे या सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों जो हमारी जमीनों की पीएच है वो डाउन होगी, और जब पीएच डाउन होगी तो बहुत सारे ऐसे ग़िज़ाई अनासर हैं जो कि डाउन पीएच पर अच्छे तरीके से पौधे को दस्तयाब होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सल्फर अगर आपकी कलराठी जमीन है उसमें इसका इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी दोस्तों जमीन नॉर्मल है और आप अपनी फसल को पहली जो है वो डोज यूरिया की देना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी जमीन जो है वो मैरा है, यानी कि वो ज्यादा देर पानी नहीं खड़ा करती, तो दोस्तों मैरा जमीनें जो है वो यूरिया खाद जब आप अप्लाई करते हैं तो वो यूरिया जब पानी लगाते हैं वो लीच डाउन कर देता है। अब एक दोस्त फरमा रहे थे कि जी जो यूरिया है, नाइट्रोजन जिसको हम कहते हैं, वो तो जमीन में फिक्स हो जाता है अमोनियम अमोनियम के फॉर्म में, जो है NH4 की फॉर्म में। तो दोस्तों जो क्लेई सॉइल होती हैं जिनमें नामियाती मादा ज्यादा होता है, वहां पर जो है ये अमोनियम फिक्सेशन होती है नाइट्रोजन की। लेकिन जो मैरा रकबे होते हैं जो पानी ज्यादा खड़ा नहीं करते, वहां पर यूरिया नाइट्रोजन लीच डाउन कर जाता है, यानी कि जैसे कि पोनी में से चाय निकल जाती है, मैं पहले ही मिसाल देता हूँ, वैसे यूरिया वहां से तकरीबन अप टू 70% लिटरेचर में लिखा गया कि 70% तक यूरिया के जो है वो नाइट्रोजन के लॉसेज हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब हम यूरिया के साथ सल्फर मिला के असल जो आप बात समझने वाली है वो ये है कि जब हम यूरिया के साथ जो है ना वो सल्फर की एप्लीकेशन करेंगे तो दोस्तों सल्फर ने बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कर देना होता है। अब एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम्स वो होते हैं कि जैसा कि एक फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं, तो मजदूर आप समझ लें वो एंजाइम्स हैं, वो मटेरियल को ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। इसी तरह दोस्तों एंजाइम्स होते हैं, ये भी मजदूर होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि एक फार्म से दूसरी फार्म तक जो है वो न्यूट्रिएंट चले जाते हैं, यानी कि वो फार्म सादे लफ्जों में जो पौधा आसानी से खा सकता है उस फार्म में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों यूरिया की अफादियत बढ़ाने के लिए जो सल्फर से एंजाइम एक्टिवेट होता है, नाइट्रोजिनेज कहते हैं उसको हम। मजीद दोस्तों सल्फर जो है ये एक फफूंदी कश जो है वो भी समझा जाता है, फफूंदी कश जहर कह लें
या एक मटेरियल कह लें, सल्फर के इस्तेमाल से बहुत सी जो जड़ों में बीमारियां बनती हैं, फंगस बनती है दोस्तों, उसका भी खात्मा जो है वो हो जाता है। मजीद दोस्तों सल्फर के इस्तेमाल से जो है वो चूहा सल्फर एज ए रिपेलेंट भी इस्तेमाल होता है। चूहे की स्किन पर सल्फर जो है वो काटता है, लड़ता है, जिसकी वजह से दोस्तों चूहा जो है वो जगह छोड़ के, वो खेत छोड़ के भाग जाता है। तो लेकिन मजीद दोस्तों प्राइमरी जो इस्तेमाल है ना, हम यूरिया की इफादियत बढ़ाने के लिए मैं आपको कहता हूं कि सल्फर इस्तेमाल करें। वरना अगर आप नहीं भी करेंगे तो ठीक है, गंदम की फसल आपकी हो जाएगी, लेकिन अगर यूरिया की स्पीड तेज करना चाहते हैं तो दोस्तों फिर आप सल्फर अपने खेतों में लाजमी इस्तेमाल कर दें। कुछ दोस्तों के सवाल आ रहे हैं कि जबरदस्त यूरिया के साथ जो है वो हम सल्फर को मिक्स करके कर सकते हैं। दोस्तों टेक्निकली अगर हम देखें तो ये चीज मुनासिब नहीं, क्योंकि जबरदस्त यूरिया में जिंक भी मौजूद है। यहाँ पर हम सल्फर डाल लें तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन जमीन में इतनी बड़े मीडिया में ये रिएक्शन बहुत छोटा है, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसका कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन बेहतर यही है कि दोस्तों आप जो है वो यूरिया और सादा यूरिया और सल्फर इस्तेमाल कर लें मिला के। तो आगे जब आप 10-12 दिन के बाद आप किसी अच्छे जिंक का कोशिश करें, चिलेटेड जिंक आप ले लें। जब आप चिलेटेड जिंक लेंगे तो उसका दोस्तों आप स्प्रे कर दें, तकरीबन 500 ग्राम फी 100 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे करें, तो इससे आपको जिंक के भी फायदे दोस्तों बेहतरीन मिल जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अगर इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।